आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक पंडित भी मौजूद है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार अनगढ़ बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। कई बार वो ऐसे बयान देते हुए नजर भी आए हैं और हमने सुना भी है, जिससे विवाद खड़ा हो गया है। लगातार नोबेल पीस को लेकर वो कई कोशिशें कर रहे हैं। इसी को लेकर कई देशों में सीज फायर करवाने का श्रेय भी वो खुद ही को ही देते हुए भी नजर आए हैं। हाल फिलहाल में उन्होंने फिर एक बार ये बयान दिया है। हालांकि भारत पाकिस्तान की सीज फायर को लेकर उन्होंने कई बार क्रेडिट लेने की कोशिश की। इसको लेकर कई बार वो सार्वजनिक मंच पर ये कहते हुए नजर आए कि भारत पाकिस्तान के बीच मैंने सीज फायर करवाया है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसद में दिए गए बयान के बाद तस्वीरें साफ हो गई कि ये सीज फायर केवल 2 देशों के बीच में था, इसमें तीसरे देश का हाथ नहीं था। हालांकि फिर एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया है कि करीब 6 देशों का सीज फायर उन्होंने करवाया है। ये श्रेय उन्होंने फिर से लिया है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। अभिषेक, लगातार इस तरीके के बयान डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं। 6 देशों का उन्होंने जिक्र किया है। कौन कौन से वो देश है और इस तरीके की बयानबाजी से डोनाल्ड ट्रंप को क्या फ़ायदा? देखिए, शुरुआत तो उन्होंने भारत और पाकिस्तान के सीज फायर से करवाई है और जितना मुझे ध्यान है अब तक शायद 36 बार वो इस बात को बोल चुके हैं। और उनके बयान की औकात शायद शब्द सही नहीं रहेगा, लेकिन क्या करें, गुस्सा जो है मतलब उनके बयान की वैल्यू कितनी है कि वो जब बयान देते हैं तो हमारे यहाँ से अगर इसका खंडन करना है या विपक्ष ज़्यादा चिल्लम चिल्ली करता है तो विदेश मंत्रालय की तरफ से कह दिया जाता है कि नहीं, ट्रंप ने सीज फायर नहीं करवाया है। हमारे प्रधानमंत्री इसका जवाब कहाँ कर देते हैं? संसद में आकर देते हैं, नाम नहीं लेते हैं। मतलब ट्रंप भले ठीक है, तुम दुनिया के सुपर पावर अमेरिका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होंगे, लेकिन हम भी भारत के प्रधानमंत्री हैं। हम भी तुम्हारे ऐसे अनर्गल बयानों का, बेतुके बयानों का जवाब नहीं देते हैं। हमारे विपक्ष ने सवाल पूछा संसद में तो उसका जवाब दिया गया। बाकी आज लाल किले की प्राचीर से भी संदेश साफ दे दिया गया। डॉलर को लेकर भी बता दिया गया कि अगर आप डॉलर का वेपनाइजेशन जिस तरीके से कर रहे हैं उसकी भी काट हम धीरे धीरे खोज रहे हैं। अब भारत और पाकिस्तान को तो छोड़ दीजिए, मतलब भारत को छोड़ दीजिए, पाकिस्तान पर आइए। पाकिस्तान एक वो देश जिसे अपने फाइटर जेट को रिपेयर करने के लिए अमेरिका से $303 मिलियन लेने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब वो इस स्थिति में है कि आप पूछिए मत। अमेरिका का F-16 भारतीय सेना मार गिराती है, चाइना का GF-10, चाइना का GF-17 मार गिराती है भारतीय सेना। तो पाकिस्तान को तो पैसे लेने हैं, पाकिस्तान ने पैसे लिए भी हैं। जब अफगानिस्तान में अमेरिका था तब क्या करता था पाकिस्तान? एक टोल, जैसे टोल पे जाती है ना आप सड़क पर, आप गाड़ी लेकर गए, वहाँ आपने टोल दिया और आप आगे चली गई, ठीक वैसे ही करता था पाकिस्तान। अमेरिका को अफगानिस्तान में एंट्री देने के लिए अपने यहाँ से रास्ता देता था और वहाँ बैठकर टोल वो लेता था। तो टोल कलेक्टर एक देश है वो। बाकी चाइना से उसे लोन चाहिए, जितना मैंने देख रहा था मैं कल, लगभग $120 बिलियन से ज़्यादा का कर्ज है पाकिस्तान के ऊपर। तो इसे तो अब चिल्लाना है पाकिस्तान को। अब दूसरी तरफ आइए, इजराइल और ईरान के बीच। ईरान के ऊपर आपने लगभग 2 दशक से लगभग 15 साल से आपने सैंक्शंस लगाए हुए हैं। ईरान अपना तेल नहीं बेच सकता। भारत भी तेल खरीदता था ईरान से, लेकिन अमेरिका ने फिर हमारे ऊपर भी सैंक्शंस लगाए तो हम भी तेल नहीं खरीदते हैं। चाइना ईरान से तेल खरीदता है। जिस देश की अर्थव्यवस्था ही नहीं चल रही है, जिस देश का जो कमाई का जरिया नहीं है, उस देश के बीच में अगर आपने मध्यस्थता करवाई तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जिस देश का अपना वजूद आपने छीन लिया, उस देश की आप मध्यस्थता की बात करते हैं तो मतलब वो एक अलग बात है। रही बात यही इजराइल की, इजराइल पिट्ठू है अमेरिका का। अमेरिका के से सारे हथियार वहाँ जाते हैं, अमेरिका से टेक्नोलॉजी जाती है, पैसा मिलता है। मतलब एक तरीके से कहें कि अमेरिका ने तो इजराइल को गोद लिया हुआ है, तो वो तो अब करेगा ही। अब ईरान का जब आप सीज फायर करवाते हैं तो ईरान को आप $30 बिलियन का एक डील देते हैं कि तुम परमाणु बम नहीं बनाओ, हम तुम्हें $30 बिलियन देंगे। इससे पहले ये काम ओबामा भी कर चुके हैं। ओबामा भी लगभग $2 बिलियन कैश में दे चुके हैं। जिस बात का ट्रंप भी अक्सर विरोध करते हैं, जिस बात का ट्रंप विरोध करते थे वही काम ट्रंप ने खुद करने की बात कही है। अब रही बात जो बाकी जो देश बचे, आर्मेनिया और अजरबैजान में आपने देखा होगा, बाकू एक जगह आप सुनते होंगे, तो एक टूरिस्ट जो है स्पोर्ट है अजरबैजान अच्छा खासा। वहाँ तेल भी अजरबैजान अपना बेचता है। आर्मेनिया एक छोटा देश है। जिस वक्त इन दोनों देशों का बंटवारा हुआ उस वक्त ऐसा हुआ कि एक टेरिटरी अजरबैजान की आर्मेनिया की साइड में थी और एक आर्मेनिया की टेरिटरी, मैप पर इसे आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, एक आर्मेनिया की टेरिटरी अजरबैजान के साथ थी। अब क्या हुआ, जो आर्मेनिया की टेरिटरी अजरबैजान के साइड में थी वो तो कह दिया कि ठीक है, यहाँ इस पर जो प्रभुत्व रहेगा, जो कब्जा रहेगा वो अजरबैजान
अज़रबैजान का रहेगा। लेकिन जो आर्मेनिया के अंदर अज़रबैजान की टेरिटरी थी, वहाँ से एक रास्ता दे दिया गया। ये ठीक वैसा ही था जैसे पाकिस्तान को आप देखती थी 1971 से पहले पाकिस्तान था और एक पूर्वी पाकिस्तान जिसे आज बांग्लादेश के नाम से जानती है। यहाँ भी कोशिश भारत में भी की गई थी कि पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान तक एक रास्ता बना दिया जाए। अब बताइए मुझे आप, जो लोग आर्मेनिया की कल्चर को मानते हैं वो रहते अज़रबैजान वाली टेरिटरी में है। अब आपने कह दिया कि ठीक है इन पर अज़रबैजान का कब्जा रहेगा, तो उनका जो सांस्कृतिक विवाद होगा क्या लोग ही कंफ्यूज हो जाएंगे वहाँ। लोग तो कंफ्यूज रहेंगे, लेकिन उनकी जो संस्कृति है, उनका जो कल्चर है, वो कैसे अज़रबैजान वाला अपना पाएंगे। ठीक है, अब दूसरा आपने रास्ता दे दिया आर्मेनिया से होते हुए, आर्मेनिया के बीच से आपने अज़रबैजान तक वो जो टेरिटरी है वहाँ उसका रास्ता दे दिया। वहाँ आज नहीं तो कल क्लैशेस नहीं होंगे क्या? जब एक पीढ़ी का बदलाव होगा, आज के लोग ठीक है किसी दबाव में समझ गए होंगे, क्योंकि आर्मेनिया छोटा सा देश है। बाकी भारत से ब्रह्मोस की भी शायद आर्मेनिया को खरीदने की बात चल रही है। मतलब अज़रबैजान के सामने बहुत बड़ा देश नहीं है, बहुत छोटी सी अर्थव्यवस्था है। और अमेरिका के सामने तो आप अगर पॉइंट लगाएंगे तो वो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। आर्मेनिया को नक्शे में ढूंढना आपको आर्मेनिया और अज़रबैजान को मुश्किल होगा। जूम करके देखेंगे तब आपको ढूंढने को मिलेगा। तो आपने उन देशों के ऊपर अपने फैसले थोपे हैं, आपने सीज़ फायर नहीं करवाया है। आपने ईरान के ऊपर अपने बंकर बस्टर बम भेजकर थोपा है। क्यों थोपा है? क्योंकि आपको पता है ईरान का जो एयरफोर्स है वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, उसके पास बहुत ज़्यादा फाइटर जेट्स नहीं है, उसके पास टैंक बहुत बड़ी मात्रा में है। आपने ऊपर से हवा से अपने भेजे। अच्छा, अमेरिका कौन होता है इस बात को तय करने वाला कि ये देश न्यूक्लियर बम बनाएगा, ये देश न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा? आप क्यों किसी देश की संप्रभुता को, अखंडता को तार तार करने की कोशिश कर रहे हैं? आपने इजराइल को मना किया, आपने पाकिस्तान का सपोर्ट किया। पाकिस्तान की औकात नहीं थी वो न्यूक्लियर बम बना ले, लेकिन मतलब किस तरीके से वो एक लंबी कहानी है। पाकिस्तान ने नहीं बनाए, पाकिस्तान ने रिएक्टर खरीदे हैं। उन रिएक्टरों को खरीदने में किसने मदद की? अमेरिका ने मदद की। फंड किसने किया? अमेरिका ने फंड किया। आज उनकी रक्षा कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। हालांकि कहा तो ये भी जाता है कि वो न्यूक्लियर बम जो है वो अमेरिका के ही है, पाकिस्तान में सिर्फ रखे हैं। तो आपने आर्मेनिया अज़रबैजान का जो सीज़ फायर करवाया है आपने, इस बात को मानते हैं, ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन वो देश आपके सामने टिकते कहाँ हैं? अगर आप मतलब जोर से चिल्ला कर बोल दे तो वो देश डर जाए। ईरान को आपने किस हालत में सैंक्शन लगाकर पहुँचाया हुआ है? आप रशिया से करवा लीजिए ना सीज़ फायर। 3.5 साल हो गए ना युद्ध लड़ते हुए यूक्रेन के साथ, और यूक्रेन को पूरा नाटो मदद कर रहा है। और ये जग जाहिर है अभिषेक कि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा कमजोरों पर ही अपना हक और दबाव बना। भाई ताकतवर की ताकत कहाँ चलेगी? कमजोर पर ही चलेगी ना। अभी ट्रंप ने, आपको पता है, $20 बिलियन का एक प्रस्ताव पास किया। जितने भी नाटो कंट्रीज हैं उनको बोला कि अपनी GDP का 5% आप यहाँ नाटो में जमा करवाइए, अगर नहीं जमा करवाते हैं तो मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। सबने डर के मारे जमा करवाया। अब जब वो पैसा जमा हुआ तो $20 बिलियन से वो जो नाटो का फंड आया था, $20 बिलियन से अमेरिका से हथियार खरीदे। हथियार किससे खरीदे? अमेरिका से। मतलब अमेरिका ने उस $20 बिलियन के हथियार बेचे। वो $20 बिलियन कहाँ गए? अमेरिका के पास। और वो हथियार कहाँ गए? यूक्रेन के पास। एक तरीके से मदद किसने की? अमेरिका ने। लेकिन अमेरिका ने उसका पैसा ले लिया, नाटो से इकट्ठा करवा लिया पैसा वो। तो पूरा नाटो यूक्रेन के पीछे जब खड़ा है और वो रशिया को हरा नहीं पाया है, और आप कहते थे कि आप एक दिन में 24 घंटे में सीज़ फायर करवा देंगे। 20 जुलाई को आप आए थे, आज शायद कितने आप जो है हम 15 अगस्त में बात कर रहे हैं। 15 अगस्त में बात कर रहे हैं तो 9 महीने हो गए आपको आए हुए हैं, 8-9 महीने हो गए हैं। कहाँ सीज़ फायर करवा पाए हैं आप? 6 बार आप फ़ोन कर चुके हैं। अब रशिया का मजबूत देश है, करवा कर दिखाइए ना अपनी शर्तों पर सीज़ फायर। तो सीज़ फायर की बात है, ठीक है, 4 देशों के बीच सीज़ फायर करवाया है, लेकिन किन परिस्थितियों में करवाया है, उन परिस्थितियों को जांचना ज़रूरी है। भारत का भी आपने सीज़ फायर करवाया है, लेकिन भारत ने तो आज तक नहीं कहा कि आपने सीज़ फायर करवाया। अगर पाकिस्तान भी तो मान रहा है ना, क्योंकि पाकिस्तान को ज़रूरत है आपकी, पाकिस्तान को आपके डॉलर की ज़रूरत है, भारत को आपकी ज़रूरत नहीं है। भारत ना वर्ल्ड बैंक से लोन लेता है, ना IMF से लोन लेता है, ना भारत नाटो का सदस्य है। अपने आप में भारत सक्षम, भारत अपने आप में सक्षम है और आत्मनिर्भर लगातार बन रहा है। आप लोगों को यही बात खटा करिए ना कि भारत आत्मनिर्भर क्यों बन रहा है, इसीलिए आप टैरिफ ठोक रहे हैं। कितना भी कर लीजिए, भारत आत्मनिर्भर बनकर रहेगा। और रही सीज़ फायर की बात, तो ये खोखले दावे हैं, झूठे दावे हैं। अपने जो बराबर का देश है, आप चाइना से क्यों घुटनों पर आ गए? चाइना पर आपने 145% का टैरिफ लगाया। चाइना ने कहा ठीक है लगा दीजिए, मैंने भी 126% चाइना ने भी लगा दिया वापस से। और रेयर अर्थ मिनरल जो थे वो बंद कर दिए। घुटनों पर आ गया अमेरिका, बोला कि जो बेस टैरिफ चल रहा है ना 10% का, वही लगेगा, और अभी 90 दिन का और एक्सटेंशन दे दिया। तो जहाँ मजबूत देश है वहाँ अमेरिका की हालत ख़राब होती है। अमेरिका देखिए कायर देश है। अफगानिस्तान में लड़ने के लिए आया था, वहाँ से 2 दशक में भाग गया था। वियतनाम में लड़ने के लिए गया था, वहाँ भी लगभग 1.5-2 दशक वो रहा, लड़ा, और वहाँ से भी अपना बोरिया बिस्तर संभाल कर भाग गया। अब गीदड़ भभकी देता है
हुड़की देता है। अगर कोई मान लेता है कमज़ोर देश तो ठीक है, वाह वाह हो जाती है। ट्रंप की जो मीडिया सेल है या फिर इनका जो सोशल मीडिया ट्रूथ प्लेटफॉर्म है उस पर इन्हें प्रमोट कर दिया जाता है। भारत 140 करोड़ की जनसंख्या है, सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यहाँ मतलब चलन लगा लीजिए है, तो चर्चा ट्रंप की इसलिए ज़्यादा हो रही है। अमेरिका के लोग गालियाँ दे रहे हैं आज ट्रंप को। आज जिन्होंने वोट दिया वो ट्रंप को सोच रहे हैं कि ट्रंप को हमने क्यों ही चुन लिया। तो सीज़ फायर, लास्ट में यही कहूँगा, सीज़ फायर ज़रूर करवाया है, लेकिन कमज़ोर देशों पर आपने अपनी दादागिरी थोपी है, अपने फैसले थोपे हैं, उसे सीज़ फायर नहीं कहते हैं। बिल्कुल। और ट्रंप के बयानों को हम कितना सीरियसली ले, उन तमाम जो जिक्र हमने किया, चर्चा की, उस बात से समझ सकते हैं। फिलहाल आपका पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट के ज़रूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए NMF न्यूज़ के साथ।